हेलो दोस्तों, तो आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 49वें चैप्टर को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में ज़ैंग और लुओ हॉर्स पिरामिड में जाने के लिए राजी हो जाते हैं, तो उन्हें वैन फेंग कहता है कि परेशान ना हो। पुराने लोग, क्या रद्दी की टोकरी का ये टुकड़ा इस काबिल है कि इसे वन माइंड नेवर ड्रैगन कहा जाए? यहाँ तक कि अगर कोई और 10 ड्रैगन मेरे पास आए, मैं उन्हें आसानी से संभाल सकता हूँ, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। तो मिस्टर लियो कहते हैं कि ठीक है, अब हम मिस्टर के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और लुओ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। इसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। ज़ैंग और लुओ हॉर्स पिरामिड की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो लुओ पीछे मुड़कर घूरकर जमीन की तरफ देखता है और ज़ैंग से पूछता है कि क्या इस टीम ने डंगर रन के दौरान यहाँ की सफाई की थी, और क्या वाकई आपकी बेदारी की वजह से ये सब हुआ था ज़ैंग? तो ज़ैंग उसे जवाब में कहता है कि जी हाँ, और लियो कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। फिर लुओ ज़ैंग को बताता है कि जब एक पहले कोई बेदार होता है तो ट्रायल मोड को चालू करता है। टीम के अरकान के एक बहुत बड़े हिस्से को डंगन की मुश्किल में अचानक इजाफे की वजह से खौफनाक मौत वाकया हो गई। ये एक आम वाकया है, यहाँ तक कि अगर आप एहसास कमतरी से गुरेज नहीं कर सकते हैं तो इस पर ज्यादा मतवज्जे ना हो। और कहता है कि आखिर सूकी के साथ क्या हुआ, ये इंटायरली तुम्हारा फॉल्ट नहीं था ज़ैंग। फिर ज़ैंग लुओ से कहता है कि हाँ, सियान के नाइब गिल्ड मास्टर ने मुझे बेदार लोगों के बारे में बताया है, लेकिन जिस वजह से मैं इस मसले के बारे में फिक्रमंद हूँ वो मुकम्मल तौर पर जुर्म की वजह से नहीं है। फिर ज़ैंग लुओ से कहता है कि मिस्टर लुओ, आप टीम के पहले रुकन हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी एक बार बेदार हैं। जब आप पहली बार बेदार हुए तो क्या कुछ ऐसा ही हुआ था? तो लुओ ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं? तो लुओ उसे बताता है कि उस वक्त मैं अपने गिल्ड में नए आने वालों के एक ग्रुप की क़ियादत कर रहा था। डंगन रन उस वक्त ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अब भी बहुत से नए बच्चों की मौत का सबब बना। फिर ज़ैंग उससे पूछता है कि आपके बेदार होने के बाद क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपने कुछ तब्दीलियों का तजुर्बा किया? फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा खून के प्यासे बनना, सर्दी और परतशद्दुद बुनियादी तौर पर क्रिंज से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। फिर लियो ज़ैंग को बताता है कि इसे कहते हैं बर्सरफेक्शन। बेदार लोगों का मुकद्दर सबसे पहले इनका मिजाज बहुत बदल जाएगा, और जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ेगी हर तरह के स्याह मनफी जज्बात इसे अजियत देंगे। और टीम के पहले मेंबरान वो हैं जिन्होंने इन जज्बात पर फतेह हासिल की उन लोगों की निस्बत जो कि नाकाम हुए। फिर लो ज़ैंग से पूछता है कि क्या आपने स्काई टावर को ट्रायल मोड में देखा है? फिर ज़ैंग कहता है कि स्काई टावर वो जगह असल में है क्या? फिर मिस्टर लुओ ज़ैंग को बताते हैं कि वो उन लोगों की कब्र है जो अपने जज्बात पर काबू पाने में नाकाम रहे। क्या तुम समझ गए ना ज़ैंग? इसके बाद वहाँ पर मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर लुओ कहता है कि ये एक मॉन्स्टर हार्ट है। ऐसा लगता है कि रीसेट फॉरगेटन सिया वाकई में बदल गया है। जब मैं माजी में यहाँ आया था तो जंगल में राक्षसों का इतना बड़ा ग्रुप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद वहाँ हर तरफ उन मॉन्स्टर्स का ग्रुप ही दिखाई देता है जिनसे मुकाबला करने के लिए ज़ैंग और मिस्टर लुओ रेडी हो जाते हैं। इसके बाद ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को निकालता है और वो उसे एक्टिव करने ही लगता है कि मिस्टर लुओ उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि रुको, इंतजार करो, और उसे कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप पहली टीम की ताकत को एक्सपीरियंस करें। इसके बाद मिस्टर लुओ अपने हाथ से कुछ थंडर जैसा निकालते हैं और उसे हर जगह फैला देते हैं, और हमें बताया जाता है कि इसका नाम सेंस फ्लो है, यानी कि हर चीज का बह जाना। इसके बाद मिस्टर लुओ अपना एक हाथ ऊपर और नीचे करके रोशनी का एक बहुत बड़ा गोला बनाते हैं और कहते हैं कि हर चीज बह रही है और मजबूत चट्टानें परेशान हो सकती हैं, तमाम मज़ाहरे बेसाख्ता हैं और एक ही झटके में तबाह हो सकते हैं मेरे इस अटैक से। इसके बाद लुओ जोर से चिल्लाते हुए उस रोशनी के गोले से उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर बारी बारी जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर ज़ैंग कहता है कि इतना मजबूत एयोरा वो एक ही वार से राक्षसों के ग्रोह को मार सकता है। आखिर ये कौन सी खौफनाक ताकत है? मिस्टर लुओ हर तरफ से अपने अटैक को जारी रखते हैं, जिसे देख कर के ज़ैंग कहता है कि इसकी ताकत का मुआवजा तो पूरी जमात से या इससे भी ज्यादा किया जा सकता है। और क्या यही पहली टीम की नुमाइंदगी करने वाली ताकत है? इसके
بعد لوو اپنے اٹیک کو کمپلیٹ کرتا ہے اور ایک گہرا سانس لیتا ہے، جسے دیکھ کر زینگ رین کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس سطح تک پہنچنا پڑے گا اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں مزید جان سکوں کہ میں کیا جاننا چاہتا ہوں، تاہم میں نہیں جانتا کہ مجھے جاننے میں کتنا وقت لگے گا۔ اس کے بعد لوو پیچھے مڑ کے زینگ رین کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہائی بریڈ، تم کیوں زون آؤٹ ہو رہے ہو؟ چلے ہمارے لیے مزید امپورٹنٹ چیزیں آگے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ تو زینگ رین اسے کہتا ہے کہ او ہاں، آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ پھر لوو وہاں سے جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ پہلی ٹیم، میں یقینی طور پر کم سے کم وقت میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ اس کے بعد ہمیں ہارس پیرامڈ کا ویو دکھایا جاتا ہے اور وہ دونوں ہارس پیرامڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ انٹر ہوتے ہی لوو زینگ رین سے کہتا ہے کہ ہم آخر کار یہاں پہنچ چکے ہیں اور باہر کے ویو کو دیکھ کر تو مجھے یہاں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تو یار آج کے لیے بس اتنا ہی۔ If you like the video, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon۔ تو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔